निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है। सभी पुण्यात्मा, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हे पुण्य आत्माओं, ये शरीर का भ्रम, ये जाति का, ये धर्म का, ये सब भ्रम छोड़ दो। परमात्मा जयमाला लेकर खड़े हुए हैं तुम्हारे लिए। जो कल छूटेगा उसे आज छोड़ने में क्या दिक्कत है? और छोड़ना क्या है? अपनापन त्यागना है बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को आत्महत्या करनी है, इनसे अपनापन त्यागना है, तभी गोपी बन पाओगे। बहुत से लोग सोचते हैं हम भागवत सुन करके गोपी बन जाएंगे। हाँ, सत्य है, अगर गोपियों का प्रेम सुनोगे तो गोपी बन जाओगे। लेकिन प्रेम कौन सुनता है? गोपी बनने के लिए गोपी जैसा हृदय भी तो चाहिए, गोपी जैसा मन भी चाहिए, गोपी जैसी बुद्धि भी चाहिए, गोपी जैसा अंतःकरण भी चाहिए। वो संसार में शरीर से, इंद्रियों से सबकी सेवा करती हैं और अपने चित्त में, अपने मन में, अपने हृदय में भगवान का स्मरण करती हैं। गोपी पता किसे कहते हैं? जो भगवान के दर्शन में बाधा डालने वाले, वो गोपियों को प्रिय नहीं। क्या मतलब? आप सारी पुण्य आत्माएं गोपी बन सकते हो, लेकिन आपको नफरत होने लगे उस व्यक्ति से, उस सामान से, उस चीज से जो आपके मन में भगवान का त्याग कराना चाहती है। आप सोचिएगा, वो रिश्ता आपको दुश्मन नजर आने लगे जो आपको भगवान से अलग ले जा रहा है। भगवान के दर्शन में बाधा डालने वाला, भगवान की बातों में बाधा डालने वाला गोपियों को प्रिय नहीं, और गोपियों के दर्शन में बाधा डालने वाला भगवान श्री कृष्ण को प्रिय नहीं। ध्यान दीजिएगा, उन भक्तों से भी मिलने के लिए अगर कोई रोकता है, संत महात्माओं के पास जाने के लिए कोई रोकता है, तो वो भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। ब्रह्मा जी से, ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी से श्री कृष्ण ने बात तक नहीं की। सोचिएगा, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से भगवान श्री कृष्ण ने बात नहीं की। क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से ग्वाल बाल गाय बछड़ों को दूर कर दिया था। बस इतनी सी बात थी। उनका अपना पुत्र है भगवान का, और आप और हम लोग ये ममता मोह आसक्ति के चक्कर में भगवान को छोड़ देंगे। अरे बाबा, हर जन्म में और हमने किया ही क्या है? हर जन्म में आप और हम लोग खाली हाथ क्यों चले जाते हैं? बैरंग लौटा दिए जाते हैं। कारण क्या था? शरीर की ममता मोह आसक्ति निभानी है। इनमें परमात्मा को देखो ना, सब में कृष्ण है, सब में राम है, लेकिन वो हम मानते नहीं। हम शरीर का नाता ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हमें अभी आत्मज्ञान परिपक्व नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो और ये चाहते हो कि हाँ, मुझे
इसी देह में भगवान को पाना है, इसी जन्म में। देखो, आपको मौका तो मिला हुआ है, अब आप पाना चाहो कि ना चाहो। अगर किसी को ये कह दिया जाए तुम रावण हो, तो देखो कितना बुरा लगता है। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको कोई रावण कहे तो हमें कितना बुरा लगता है। सत्य मानने में बड़ा कष्ट होता है कि मैं रावण हूं। सत्य तो यही है, रावण ही हूं। वो कह रहा हूं मैं तो राम हूं। आप सोचिएगा, हर बार काल ने बताया, अब राम ने ये कर दिया, अब राम यहां तक पहुंच गए, और अब यहां तक बिल्कुल बगल में भगवान राम पहुंच गए। सत्य हृदय में जागृत होते हुए भी जैसे उसने बहाना बनाया इस देह से भजन नहीं हो पाएगा, वैसे ही हम भी हजार बहाने बना रहे हैं, मन नहीं लगता। आपको नहीं पता हमारे परिवार के कितने जरूरी काम हैं, हमारे जन्मों के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, हम धोखा दे रहे हैं, और फिर अपने को रावण सुनने में बड़ा कष्ट महसूस कर रहे हैं। कारण क्या है? आकांक्षाओं के जाल हैं हमारे अंदर। एक दूत आया, अशोक वाटिका उजाड़ गया, जिसको अक्षय समझते थे। देखिएगा, रावण को बड़ा घमंड था, मैंने अपने पुत्र का नाम अक्षय रख लिया, जिसका क्षय नहीं होगा, उसको मार गया। दूसरा दूत आया, ध्यान दीजिएगा, दूसरा दूत आया, रावण का मुकुट गिरा गया, स्वयं रावण को सिंहासन से गिरा गया। लेकिन यहां तक कि नृत्य सभा में जहां सच को झूठलाने अब भूलने के लिए वो बैठा था, वहां भी प्रभु का वाण बिना देखे जाने क्या क्या कर गया। सुनो तो जरा, हर समय काल विभिन्न रूपों से चेतावनी दे रहा है। आप हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन चेतते नहीं, जागते नहीं। लेकिन हम मूर्खों की तरह आंखों पर हाथ रख करके कह रहे हैं हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर आखिर काल का ग्रास बनना ही पड़ेगा। आप बताइए, अगर आंखें बंद कर लेने से कबूतर सोचे कि बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी, आप और हम लोग हनुमान चालीसा हाथ में लेके सोचे कि अब हम मरेंगे नहीं। आत्मज्ञान हो जाए तो आपको कोई मार सकता नहीं, आपका तो परम पद हो गया, मरेगा तो शरीर। अब चुनाव हमारा है, अब हमारा चुनाव है, हम जीते जी अपनी मौत चुनते हैं या अमरता चुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये हम लोगों को डिसाइड करना है, हमारा चुनाव है। हम जीते जी अपनी मौत चुनते हैं या अमरता, हम आनंद चुनते हैं या भय चुनते हैं, हम विवेक चुनते हैं या मन की गुलामी चुनते हैं, हम चिंता चुनते हैं या भगवान का प्रेम चुनते हैं। आप सोचिएगा, सब सोचिएगा, खाली ये सोच करके कि हम क्या करें। करना चाहोगे तो इसी देह में कर सकते हो, और कब करोगे? इसी देह में तो भगवान को पाना है, करोगे तो होगा। यदि मैं आपको बार बार बोलता हूं, सुनने से नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, गुरु की कृपा क्या है। आप और हम लोगों के जीवन में गुरु आते हैं, संत महात्मा आते हैं, उनकी कृपा क्या है? जैसे शरीर के लिए खिलाने पिलाने तथा पलंग पर सुलाने आदि की व्यवहारिक क्रियाएं आवश्यक हैं, उसी प्रकार अपने व्यवहारिक अंतःकरण को, अपने अंतःकरण को परमात्मा से जोड़ो, तभी उसकी शुद्धि होगी। परमात्मा का व्यवहारिक रूप गुरुदेव ही होते हैं।
हम लोगों के जीवन में कोई संत महात्मा ऐसे नहीं आ जाते हैं। याद रखिएगा, ये आप हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे जीवन के अंदर। संसार में संसारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले तो बहुत हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। संसार में संसारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बहुत हैं, पर हमारे दिल को संसारी इच्छाओं से छुड़ाने वाला एक गुरुदेव ही होता है। अब बताइएगा, कृपा नहीं तो और क्या है? ये कृपा नहीं तो क्या है? अब फिर हम कहें कि आप कृपा कीजिए, अरे कृपा तो पात्र सीधा करोगे तो मिलेगी ना। शरणागत होगे तो कृपा मिलेगी, ऐसी कृपा नहीं मिलती कभी भी। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पर रेखा खींची, सबने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका असली अर्थ कोई कोई समझ पाता है। ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने एक रेखा खींची और उसे क्या कहा, क्लास में कोई भी बैठा हुआ इसे बिना मिटाए छोटा कर दो। आप सब लोग कहेंगे हम बताएं? सब बताएंगे। किसी से भी पूछा जाए तो क्या कहोगे? बच्चा उठा और रेखा के ऊपर एक बड़ी रेखा खींच दी, उसे मिटाया नहीं, पहली रेखा छोटी हो गई। आप कहेंगे ये तो सभी बता सकते हैं। नहीं, अब बता दूं आपको। किसी चीज को छोटा करके बड़ी लाइन खींचने का मतलब क्या था? सारी विषय वासनाओं के ऊपर, सारी विषय वासनाओं के ऊपर एक बड़ी वासना कृष्ण की जोड़ दो, संसार की वासना अपने आप छोटी हो जाएगी। कहते ना, कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी, विरह वेदना जगाए दे कि रहा ना जाए। यह है छोटा करना। संसार की आवश्यकताएं छोटी हैं। और चलो, आप लोग मेरे कहने से हो सकता है विश्वास ना हो, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे जितने भी लोग गए, संसार से लेके गए क्या कुछ? नाना तो शरीर भी रख गए, तो हम क्या लेके जाएंगे? यही रहेगा। कोई मकान, कोई दुकान, कोई जमीन कहीं नहीं जाती, सब यहीं पड़ी रह जाती है। पाने वाला भगवान का प्रेम था, वो नहीं पाया। समझ का विषय है। हम कई बार निवेदन करते हैं, निर्विचार करो, अपने मन में गंदे विचारों को मत आने दो। आप सोचिएगा, निर्विचार होने का क्या मतलब? कि मन में गंदे विचार ना आए, संसार की बातें ना आए। ऐसा थोड़ी, ध्यान दीजिएगा, कि विचार नहीं आएंगे, अच्छे विचार आए। मेरा मन गंदगी की तरफ ना जाए, मेरा मन किसी की बुराई की तरफ ना जाए, मेरे मन में किसी के प्रति राग द्वेष ना आए, मेरे मन में काम क्रोध लोभ मोह ना आए। एक कथा के माध्यम से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। चीन की एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बहुत बड़ा शिकारी था। उसने अपने सम्राट से कहा, अब मैं चाहता हूं आप घोषणा कर दें कि मैं पूरे चीन का प्रथम शिकारी हूं। मुझसे बड़ा कोई धनुर्धारी, धनुर्विद्या करने वाला शिकारी नहीं है। अगर कोई हो तो मुझे चुनौती लेने को तैयार हूं। सम्राट भी जानता था कि इससे बड़ा कोई धनुर्विद्या नहीं जानता, ये सबसे बड़ा शिकारी है। घोषणा करवा दी गई, जिसे आप हम लोग गांव में कहते हैं ना, ढूंढी पिटवा दिया गया, कि सारे साम्राज्य में
अगर किसी को चुनौती देनी है तो चुनौती ले, नहीं तो घोषणा तय होती है कि ये व्यक्ति राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सब लोग ये कथा याद नहीं करनी है। हमें गंदे विचारों से कैसे बचना है, निर्विचार कैसे होना है। एक बूढ़ा फकीर ने आकर के कहा, एक बूढ़ा फकीर आया, इससे पहले घोषणा करो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो चुनौती तो नहीं लेगा, उसको शायद तुम्हारी घोषणा पता ही नहीं है, क्योंकि वो दूर पहाड़ों में रहता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी ढूंढी, ये जो तुमने शोर मचाया है, वहां तक कोई जाएगा ही नहीं, और वो अकेला एकांत में वर्षों से रहता है, और मैं लकड़ आ रहा हूं और उस जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूं। जब जवान था मैं जानता हुआ उनके मुकाबले कोई धनुर्विद्या नहीं जानता है, इसलिए इससे पहले कि घोषणा की जाए कि ये प्रथम धनुर्धर है, कहो फला फला बूढ़े को खोजें। अगर वो बूढ़ा जान जाए कि ये धनुर्विद्या है तो समझना, नहीं तो आप उससे बुलाइए। अब सोचिएगा, वो धनुर्विद गया उस बूढ़े की तलाश में, बड़ी मुश्किल से तो उसे पहाड़ पर पहुंचा गया। एक गुफा में वो बूढ़ा था, बहुत वृद्ध था, कोई 120 वर्ष का उसकी उम्र होगी। कमर उसकी झुक गई थी, बिल्कुल झुककर चलता था, और वो धनुर्विद्या का पारंगत होने वाला आ गया था इतनी दूर। तो उसने कहा, महानुभव, मैं फला फला व्यक्ति की तलाश में आया हूं, निश्चय ही आप वो नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी देह देखकर ये लगता नहीं कि आप क्या धनुष उठा भी सकते हैं। 120 साल का आदमी उससे कह रहा है उसको कि तुम तो धनुष उठा भी नहीं सकते, धनुर्विद्या तो आप क्या करोगे, आप कमर सीधी कर नहीं सकते, आपकी कमर ही तो प्रत्यंचा हुई जा रही है, तो जरूर कोई और होगा, मगर आपसे उसका पता चल जाए, शायद आप इस पहाड़ पर रहते हो, जानते होगे। वो बूढ़ा हंसा, ध्यान से सुनिएगा। वो बूढ़ा हंसा, उसने कहा, वो व्यक्ति मैं ही हूं, और तुम चिंता ना करो मेरी कमर की, और तुम ये भी चिंता मत करो कि मैं हाथ में धनुष ले सकता हूं या नहीं ले सकता। धनुष तो लेते हैं वे जो बच्चे हैं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, धनुष तो वो लेते हैं जो बच्चे हैं, मैं तो बिना धनुष हाथ में लिए और शिकार करता हूं। क्या कहा उसने, मैं तो बिना हाथ में धनुष लिए शिकार करता हूं। वो तो आदमी घबरा गया, उसने कहा कि मार डाला, बिना धनुष बाण के कैसे शिकार। उसने कहा, आओ मेरे साथ। वो बूढ़ा उसको लेकर के चला। वो गया एक पहाड़ के किनारे, जहां एक चट्टान दूर खड्ड में निकली थी। उस चट्टान से अगर कोई फिसल जाए तो हजारों फीट का गड्ढा था, ध्यान से सुनिए, हजारों फुट का गड्ढा था, उसका पता ही नहीं चलेगा, उसका कचूमर निकल जाएगा, हड्डी हड्डी चूर हो जाएगी। वो बूढ़ा चला उस चट्टान पर और जाकर बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो गया। उसकी अंगुलियां चट्टान के बाहर झांक रही हैं पैर की, और कमर उसकी झुकी हुई है, और उसने इससे कहा कि तू भी आ जा। ये तो गिर पड़ा आदमी वहीं, ये तो उस चट्टान पर खड़ा हुआ तो इसका चक्कर आने लगा। इसने नीचे जो गड्ढा देखा, इसके हाथ पर कांपने लगे। देखिएगा, वो बूढ़ा आदमी उस पर खड़ा हो गया, अकंपन वहां चट्टान पर सदा खड़ा हुआ है, आधे पैर बाहर झांक रहे थे, अब गिरा अब गिरा। उसने कहा, तू फिक्र मत कर, तू कैसा धनुर्धर है, मुझे अभी मृत्यु का डर है, तो तू क्या खाक धनुर्धर है, और तू अपने पक्षी मार सकता है, अपने धनुष से देख,
ऊपर आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उसने कहा, अभी मैं कहीं नहीं देख सकता, अब बताइएगा, ऐसे पत्थर पे खड़ा होके जिसे मौत सामने नजर आ रही हो, ऊपर पक्षी वो कैसे देखेगा। और उसने कहा, जरा ऊपर झांक करके देख, इस चट्टान पर इधर उधर देख, इधर मैं धनुष भी नहीं उठा सकता और निशाना बगैर लगाए तो बात ही दूर है। मेरी प्रार्थना है, कृपा करके वापस लौट आइए। उस बूढ़े ने कहा कि देख, मैं न तो धनुष हाथ में लेता हूँ ना बाण, लेकिन पूरे पक्षियों की कतार मेरे देखने से नीचे गिर जाएगी। मैं सिर्फ ऊपर देखूंगा, मारूंगा नहीं, ये सारे पक्षियों की कतार मेरे पास आके गिर जाएगी। उसने पक्षियों की तरफ देखा और पक्षी गिरने लगे। ये धनुर्विद्या उसके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे ये कला सिखाओ। ये वो बता रहा हूं जो सम्राट को कह रहा था कि मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। इतना विचार काफी है। अगर निर्विचार हो जाओ तो इतना विचार काफी है। इतना कह देने की कि गिर जा बहुत है, पक्षी की क्या हैसियत की भाग जाए। तो वर्षों वो धनुर्विद्या उसके पास रहा, निर्विचार होने की कला सीखी, भूल गया धनुष्वाण। यहाँ धनुष्वाण का कोई काम ही नहीं है। आप और हम लोग भगवान को पाने के लिए बहुत विद्याएं सीखते हैं। और संत महात्मा कहते हैं, राम सुखदास जी कहते थे, चुप साधना करो, तुम चुप हो जाओ। अब कोई चुप होना जानना ही नहीं चाहता। संसार की तरफ आपका मन में कोई विचार ना उठे तो समझिएगा आपका असली उपवास है। जिस दिन आप निर्विचार हुए, यानी निर्मल जिसे कहते हैं, निर्विचार का मतलब ही निर्मल होता है। जब तक मन में गंदगी के विचार, परिवार के विचार, शरीर के विचार, ममता मोह आसक्ति के विचार, मन का विचार, माया का विचार आता रहेगा तो आप भगवान को कहाँ पाओगे। भगवान को पाना कठिन नहीं है, निर्विचार होना कठिन है। तो निर्विचार कैसे हुआ जा सकता है? किसी गुरु के साथ हुआ जा सकता है। अब कौन हो गुरु के साथ निर्विचार? कौन होना चाहेगा? आप सोचिएगा। आप और हम लोग निर्विचार होने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन में तो अभी संसार से प्यार भरा हुआ है। निर्विचार का मतलब झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर हरि से प्यार, वरना पछताएगा। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपके साथ फिर प्रेमामृत की चर्चा करूँगा, हरि के प्रेम की बातें करूँगा, लेकिन आपसे एक निवेदन करूँगा कि दवाइयों के नाम सुनने से कुछ नहीं होगा। आप आत्मा हो, आत्मा मानोगे तो निर्विचार हो जाओगे। शरीर मानोगे तो ये झूठा संसार, ये मोह ममता का व्यापार लगा रहेगा खोपड़ी के अंदर। और जब तक आप अपने को आत्मा नहीं मानोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। कितनी पूजा, कितने उपवास, कितने पंडितों के जाके टक्कर मार लेना सर में, कितने मंदिरों में अपने आप को गंवा देना, कुछ नहीं निकलने वाला। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप पुण्य आत्माओं का कार्य है। इसलिए आज क्या कीर्तन करेंगे? खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार,
पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।